व्हाट इफ साइबोर्ग डिडंट बिकम साइबोर्ग? नहीं, ऐसे नहीं। व्हाट इफ विक्टर डजंट बिकम साइबोर्ग? नहीं यार। व्हाट इफ विक्टर डजंट डू दिस स्टूपिडिटी? अबे नहीं, तो क्या हो सकता है? तो क्या होता अगर हमारा साइबोर्ग जो साइबोर्ग नहीं है वो अपने घमंडी पिता की बात मानकर अपना खेल को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान देता और उसके साथ ये कांड ना होता? ओके, तो तुम लोगों को वीडियो का टाइटल तो पता लग ही गया है कि क्या होता अगर उस वक्त ये हादसा ना होता एंड हमारा साइबोर्ग मतलब विक्टर साइबोर्ग ना बनता और अपनी ह्यूमन वाली जिंदगी जी पाता। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो ये चीज को होने के लिए एक वैलिड पॉइंट तो होना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो सीधा मेन पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों साइबोर्ग विक्टर के साथ ये हादसा ना होता। तो इसके 3 कारण आते हैं। पहला, विक्टर ये एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है मेरा बाप मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं किताबी कीड़ा बन जाता हूँ। या फिर दूसरा, उसके पिताजी ये बात मान लेते और विक्टर के बल्ले बल्ले हो जाती। और आखिर में तीसरा, ये मुट्ठ मार कर सब कुछ भूल जाता। तो ये कारण है जिससे ये हादसा नहीं होगा, क्योंकि वो लैब में पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे वो इस चीज को टच करेगा? एम आई राइट? नहीं। तो इन तीनों कारणों में से अगर हम कोई भी कारण उठाएं तो उसका नतीजा साफ निकलेगा, क्योंकि एंड में साइबोर्ग यानी विक्टर दुखी होगा ही होगा। क्योंकि देखो, तीसरे रीजन का मतलब साफ है, हिलाने के बाद यार कौन दुखी नहीं होता। और बचे बाकी के 2 रीजन, उनका रिजल्ट यही निकलना था, विक्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। क्योंकि पहले पॉइंट में भले ही वो ना खेलता लेकिन आगे जाके उसे इस चीज का रिग्रेट होता एंड वो हो सकता तो वो सुसाइड भी कर सकता था। और दूसरा रीजन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अब विक्टर सब कुछ कर सकता था, खेल भी सकता था और पढ़ भी सकता था विद हिज फादर सपोर्ट। तो आगे क्या होता और आखिर क्यों मैं इसे एक सेम रीजन मानता हूँ? तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो देखो, विक्टर को अपने फेलियर्स का पता ना लगता, यानी उसे ये पता ना लगता कि हारने का दुख क्या होता है और आखिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाए तो हम कैसे फील करेंगे, ये विक्टर को ना पता चलता, क्योंकि उसका शरीर, उसकी ह्यूमन बॉडी उसके साथ थी, इसीलिए उसे ना पता चल पाता किसी ज़रूरी चीज़ को खोने का। आई नो उसकी मॉम मर गई थी, लेकिन विक्टर उस सदमे से छोटे होते ही बाहर निकल गया था। और अगर ये लैब वाला हादसा ना होता तो साइबोर्ग को अपने शरीर को लेकर किसी न किसी दिन घमंडी बन जाता। और दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। जब विक्टर साइबोर्ग बना तो वो अंदर से टूट गया था एंड उसे लगा कि अब उसे कोई बात नहीं करेगा, दोस्ती तो दूर की बात है। लेकिन उसे टाइटन्स मिले और टाइटन्स ने उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बहुत कमाल के मोमेंट्स गुजरे, एक्सीडेंट गुजरे और उसे दोस्ती की इंपॉर्टेंस का पता चला। लेकिन ह्यूमन में रहकर विक्टर को शायद ही रियल फ्रेंडशिप का एहसास होता। और तीसरा, विक्टर हमें साइबोर्ग यानी एक हीरो के रूप में ना दिखाया जाता और इसे जस्टिस लीग और टीन टाइटंस के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता। अगर विक्टर साइबोर्ग ना बनता तो टीन टाइटंस ही नहीं बननी थी और शायद विक्टर अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ना होता। तो इसी कारण मैं इन दोनों रीजन को सेम समझता हूँ, क्योंकि उसने सेटिस्फाइड ही नहीं होना था। पर लेकिन खैर, अब आता है इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, मोटिवेशन। जी हाँ, साइबोर्ग को हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कभी भी ना कर पाता। मतलब वो किस दौर से गुजरा है, कितना दर्द सहा है, उसने क्या कुछ खोया है और कितने फेलियर्स सहे हैं, लेकिन वो उन सभी फेलियर्स, पेन्स और सफरिंग को भुलाकर अपने लिए एक नया रास्ता चूज करता है और बहुत पावरफुल, कूल एंड टफ हीरो बन जाता है। और इससे साइबोर्ग हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। लेकिन अगर वो इंसिडेंट ना होता तो विक्टर विक्टर ही रह जाता और हमको इतनी कमाल की मोटिवेशन ना देखने को मिलती। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल द वीडियो। कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और तुम लोग अगली वीडियो भी देखना चाहोगे, बता देना। पर लेकिन अभी के लिए मैं भी तो तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।